रही है। बड़ी खबर है आरती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हालात पर पीएम मोदी लगातार रख रहे हैं नजर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपडेट लिए हैं। प्रधानमंत्री जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस जंग में अपडेट लेना शुरू कर दिए हैं। आज की बैठक का उन्होंने अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लिया। नरेंद्र मोदी देर रात से पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। पहले उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत की, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बातचीत की और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जरूरी निर्देश दे दिए गए, दिशा निर्देश दिए गए। और बड़ी अपडेट फॉर ब्रेकिंग के जरिए हम लगातार बता रहे हैं चीन आर्टिलरी से पाक की फायरिंग। तो चीन आर्टिलरी से पाकिस्तान की तरफ से अगर बात कही जाए तो चीन के बने एसएच 15 आर्टिलरी गन से अटैक। तो चीन के गन से ये अटैक किया गया है। एलओसी पर भारतीय चौकियों को बनाया गया निशाना। तो एलओसी पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया है। हमले में पूंछ और उरी में एक शख्स की मौत की गई है। तो यानी कि अब आम नागरिकों की भी मौत हो रही है चीन आर्टिलरी से पाक की फायरिंग। अनन्या, तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, लगातार हमारे नागरिकों को निशाने पर ले रहा है पाकिस्तान, आतंकिस्तान। तो पाकिस्तान बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी वॉर ब्रेकिंग के जरिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बड़ा बयान सामने आया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी बड़ा बयान दे दिया है। देश में किसी तरह के ईंधन की कमी नहीं है। तो यानी कि इंडियन ऑयल ने भी बड़ी अपडेट साझा कर दी है कि देश में किसी भी तरह की ऑयल की कमी नहीं है। भूखा नंगा पाकिस्तान में कभी हो सकती है लेकिन भारत में नहीं। तो ये लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंडियन ऑयल की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बहुत बड़ी अपडेट सामने आती हुई नजर आई। देश में किसी तरह के ईंधन की कोई कमी नहीं होने वाली है और पूरी तरह से भारत तैयार नजर आ रहा है। देश भर में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, पूरी तरह से भंडार भरे हुए हैं। इंडियन ऑयल का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों को परेशान नहीं होना है, कोई भी पैनिक होने की स्थिति नहीं है। ऐसे में जिस तरह से ये जंग छिड़ रहा है इसमें इंडियन ऑयल का ये बड़ा जो बयान सामने आया है ये बेहद ही राहत भरा होने वाला है। बिल्कुल, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वेद जी, जिस प्रकार से अब ईंधन पूरी तरह से भरे हैं, हमारा भंडार भरा हुआ है, हिंदुस्तान एकजुट है, कैसे देखते हैं ये तस्वीरें? देखिए, देश की 140 करोड़ जनता भारत सरकार के साथ है और पूरा का पूरा जो निर्णय है उसके साथ है। हमारे पास न डीजल की कमी है, न पेट्रोल की कमी है, न खाद्य पदार्थ की कमी है, न दवाइयों की कमी है, न हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। हम पूर्ण रूप से संपन्न और परिपूर्ण राष्ट्र हैं। पाकिस्तान की जो हालात हैं वो ये स्थिति है कि उनके पास तो 3 दिन के लिए खाने के लिए राशन नहीं है। वो तो 2 दिन अपना डीजल पेट्रोल भी आरक्षित नहीं कर सकते कि वो उससे अपनी गाड़ियां चला लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान अगर जो हिमाकत कर रहा है तो वो अपने को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना रचना बिल्कुल वेद जी, हमारा देश मां अन्नपूर्णा का देश है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दे, जहां लगातार एक के बाद एक हमले करता हुआ नजर आ रहा है, नागरिकों को लगातार टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी अपडेट सिंध पंजाब के आर्मी कैंट एरिया में हड़कंप। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम, जहां पर आपको हम बता दें कि आर्मी कैंट इलाके से भागा पाक फौजी। तो आर्मी कैंट इलाके से पाकिस्तान का फौजी, कायर पाकिस्तान फौजी भाग निकला है। सैन्य छावनियों को छोड़कर भाग रहे पाकिस्तानी जवान। तो ये सैन्य छावनियों को पाकिस्तानी जवान छोड़कर भाग रहे हैं। बिल्कुल दुम दबा के भाग गया है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की नाकामी है आरती। बिल्कुल, सिंध पंजाब के आर्मी कैंट एरिया में हड़कंप का माहौल। आर्मी कैंट इलाके में दुम दबाकर पाकिस्तानी फौजी भाग उठा है। सैन्य छावनियों को छोड़कर भाग रहे पाकिस्तानी जवान। तो लगातार बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए जहां भारत के डर से पाक एयरफोर्स में खौफ का
माहौल। तो पाक एयरफोर्स में भी खौफ का माहौल है, हर तरह से खौफ का माहौल और खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। कई पायलटों ने जंग में जाने से कर दिया है इनकार। आरती, तो ये सबसे बड़ी अपडेट है जो बॉर्डर पे खड़े होकर, जो हर एक क्षेत्र पर खड़े होकर अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, जो ऐसे में देश के लिए छाती चौड़ी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के कायर सैनिक है वो अब दुम दबा के भागते हुए नजर आ रहे हैं। पायलट की तरफ से ये बयान सामने आया है जो हम पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। उन्हें साथ पता है कि अगर भारत से टकराओगे तो मौत निश्चित है, निश्चित होने वाली है। लिख कर ही इस रण में कूदना है। सियालकोट छोड़कर भाग रहे हैं, सियालकोट छोड़कर लोग लगातार भागते हुए भी आ रहे हैं। तो भारत की जवाई भी कार्रवाई जारी है, देखने को मिल रही है। इस समय भाग दौड़ की स्थिति है, पाकिस्तान अब भी भाग रहा है तो कहीं लगातार पूरी तरह से इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। और हमारे साथ अरुण बाजपेयी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। और इस समय सैनिक जो देश का शौर्य होते हैं पाकिस्तान में वो खुद रण छोड़कर भाग रहे हैं। कैसे ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? ऐसा है कि कल 5 रात में 5 लड़ाके गिरा दिए उन्होंने। पाकिस्तान के 5 लड़ाके हिंदुस्तान ने गिरा दिए। और इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर मतलब गिरफ्तार हो गए। और कहने का तात्पर्य यह है कि बुरा हाल है पाकिस्तान का। बिल्कुल आपने ये सही बात कहा कि भूखा नंगा पाकिस्तान अब भाग रहा है। और ऐसे में सर जो अभी अपडेट ये सामने आई कि पायलट ने जंग लड़ने से ही इनकार कर दिया है। सर उनकी मिसाइलें, उनके अगर बात कही जाए तो उनकी जो यात्रा है वो कैसे सफल होगी इस कार्रवाई में या फिर इस जंग में, क्योंकि पायलट ही हाथ धो रहा है सर। क्योंकि उन्हें पता है वो कफन बांध कर आएंगे। भारत से अगर लड़ोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। देखिए ऐसा है कि अगर पायलट ने मना कर दिया है तो पक्का इसमें मना करने की बात है। और बिल्कुल पायलट ने मना कर रहा होगा क्योंकि वहाँ नेतृत्व कोई है ही नहीं। आसिम मुनीर मतलब कैद है और शहबाज शरीफ भाग रहा है। तो ऐसे में लगातार वहां के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि वहां के वीवीआईपी लोग लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये भी बात कही जाए तो जिस तरह से अगर पायलट ने हाथ वहां से धोया है, छोड़ा है पूरी तरह से कि अब वो ये जंग में नहीं जाएगा, तो यानी कि ये बहुत बड़ी बात है भारत के पायलटों के लिए, जाबाज पायलटों के लिए, जाबाज सैनिकों के लिए कि इनसे पूरी तरह से डर चुका है पाकिस्तान। सर ऐसा है कि देखिए अगर पायलट्स ने मना कर दिया है, पाकिस्तान के पायलट्स ने मना कर दिया है तो जंग मतलब आधी जंग तो भारत ने जीत ही ली है। तो अब ये लाचार पाकिस्तान, भूखमंगन पाकिस्तान अब क्या करेगा सर? उसकी तो अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है, अब आगे वो क्या करने वाला है? उसके साथ ना उसका पायलट है, ना उसके अगर बात कीजिए सैनिकों की तरफ से भी बात कीजिए तो कई लोग पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो ट्वीट कर रहे हैं 21 घंटे बाद। हमने ये अपडेट अभी अपने दर्शकों को दिखाई है कि कुछ भी अपडेट नहीं है। ये कैसी बात है सर? क्या लग रहा है इन स्थितियों को देखते हुए? शहबाज शरीफ की बात कही जाए, पायलट की बात कही जाए और तमाम जो चीजें उनकी मिसाइलें रद्द होती हुई जा रही हैं। देखिए ऐसा है कि जहां तक पायलट्स का सवाल है और जहां तक शहबाज शरीफ का सवाल है और जहां तक मिसाइल का सवाल है वो सब बेकार हो चुकी है। और भारत ने जाके उनके सारे जो चाइना से इन्होंने लिए हुए थे एडवांस डिफेंस सिस्टम वो भी बर्बाद कर दिए। बिल्कुल, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लगातार वो युद्ध ब्रेक और साथ ही वॉर ब्रेक में हम अपने दर्शकों के साथ बहुत बड़ी अपडेट साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और पल पल की खबर प्राइम टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, सेकंड सेकंड की वो खबरें दिखा रहा है। मिनटों तो बहुत दूर की बात है, मिनट। हम सेकंड सेकंड की अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या मौजूदा समय की स्थिति है। तो लगातार स्थिति पूरी तरह से बेहाल पाकिस्तान की होती हुई नजर आ रही है। कमर तोड़ कार्रवाई जारी है और उन सबके बीच नापाक कायराना हरकत जारी है और लगातार ऐलान जंग पर हमारी लगातार रिपोर्ट जारी है। तो छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं और देखते रहे प्राइम टीवी।
आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। कुछ बात